कोविड-19 के कारण कल भी जम्मू कश्मीर में 6 मौतें हुई। 4 लोगों ने जम्मू डिवीज़न से अपनी जान गंवाई। जिन 4 लोगों की डिटेल्स मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगी। 3 लोग उनमें से जम्मू डिस्ट्रिक्ट के रहने वाले थे। एक व्यक्ति जो था वो पुंछ का रहने वाला था। जहाँ तक बात है मौतों की, 2 महिलाएं थी जिनकी मौत कल के दिन में कोविड-19 के कारण हुई। एक 92 ईयर ओल्ड महिला जो कि फ्रेंड्स कॉलोनी त्रिकुटा नगर की रहने वाली थी, ईस्ट एक्सटेंशन की, और कई सारी बीमारियां भी उस महिला को थी। उनकी मौत भी एक प्राइवेट हॉस्पिटल में कोविड-19 के कारण हुई। उसके अलावा एक 68 ईयर ओल्ड मैन मंडी पुंछ के रहने वाले, उनकी मौत भी जो है वो कोविड-19 के कारण हुई। साथ ही में मॉडल टाउन डिग्याना के रहने वाले एक 76 वर्ष के पुरुष जो थे, कोमॉर्बिड थे, कोविड निमोनिया उनको था और उसके बाद उनकी मौत जो है वो कोविड-19 के कारण हो गई। साथ ही में जो चौथी मौत कल के दिन में कोविड-19 के कारण जम्मू डिवीज़न से हुई, उनमें एक 60 वर्षीय महिला भी थी जो कि मुट्ठी की रहने वाली थी। ऑलरेडी उन्हें रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस था, कोविड निमोनिया हुआ और उसके बाद उन्होंने अपनी आखिरी सांसें गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जम्मू में ली। कल के दिन में 144 टूरिस्ट और ट्रैवलर्स 2 डिस्ट्रिक्ट्स में, एक कठुआ में और एक रियासी में कोविड पॉजिटिव आए। कठुआ में लखनपुर पर आप जानते हैं कि वहाँ पर जो भी व्यक्ति जम्मू कश्मीर में एंटर करता है वहाँ पर उनका टेस्ट लिया जाता है। और साथ ही में रियासी में भी जब आप श्री माता वैष्णो देवी के दर्शन करने के लिए आते हैं, कटरा एंटर करने की कोशिश करते हैं, वहाँ पर भी टेस्टिंग जो है वो की जाती है या आपको अपनी कोविड की रिपोर्ट दिखानी पड़ती है अगर आपको श्री माता वैष्णो देवी के दर्शन करने के लिए जाना है। तो कल जब टेस्टिंग की जा रही थी तो 73 पॉजिटिव केसेस लखनपुर पर कोविड पॉजिटिव आए, जिनमें से 15 लोग दिल्ली के थे, 13 पंजाब के, 10 हरियाणा के, 8 कर्नाटका के, 5 नेपाल के और 4 कोलकाता के, और अन्य जो ट्रैवलर्स थे वो श्रीनगर के, जम्मू के और सांबा के भी थे। वहीं 71 टूरिस्ट और ट्रैवलर्स जो हैं वो कटरा रेलवे स्टेशन पर कोविड पॉजिटिव आए। अभी फ़िलहाल प्रोटोकॉल ये है कि टूरिस्ट और ट्रैवलर्स जब जम्मू कश्मीर आते हैं, अगर आने से पहले ही कोविड पॉजिटिव आ जाते हैं, यानी कि एंट्री गेट्स पर ही या रेलवे स्टेशन पर ही कोविड पॉजिटिव आ जाते हैं, कुछ को उनके होम टाउन वापस भेज दिया जाता है, वरना उन्हें कोविड केयर सेंटर में रखा जाता है आइसोलेशन में। साथ ही में ये जो लखनपुर में कोविड-19 की टेस्टिंग चल रही है, इसको लेकर भी कई सारी शिकायतें जो हैं वो आ रही हैं। एक 2 3 ऐसे इंसिडेंट जो हैं वहाँ पर हुए हैं जहाँ पर जब बसेस में लोग आ रहे हैं, लखनपुर तक पहुँचते हैं, उसके बाद कहा यह जाता है कि एक पर्टिकुलर समुदाय के लोगों को या फिर एक रीजन के, यानी कि जो लोकल्स हैं, उन्हें वहां बसेस से नीचे उतार दिया जाता है और बाद में आगे एसआरटीसी की बस में ले जाया जाता है। ये प्रोटोकॉल जो है वो लोगों की समझ से बाहर है। कि अच्छी बात है कि आप वो लोग जो श्रद्धालु हैं, जो कटरा जाना चाहते हैं, आप उन्हें जो है फैसिलिटेट कर रहे हैं, लेकिन क्या कोविड केवल लोकल व्यक्ति ही लाएगा? क्या कोविड वो श्री माता वैष्णो देवी के दर्शन करने जाने वाला श्रद्धालु नहीं ला सकता? अगर कोविड टेस्टिंग सभी के लिए मैंडेटरी है तो फिर ये दोहरे मापदंड क्यों कि आधे लोगों को आप बस से नीचे उतार रहे हैं, आधे लोगों को आप कह रहे हैं कि आप आगे तक पैदल तक जाएं? तो इसको लेकर कई सारी शिकायतें भी आ रही हैं। अब बात किया जाए रियासी में एक अच्छा कदम उठाया गया था कि ये कह दिया गया कि अगर आपको इन नवरात्रों के पावन 9 दिनों में श्री माता वैष्णो देवी के दर्शन करने के लिए जाना है, या ऐसे भी जो श्रद्धालु आ रहे हैं अगर उन्हें श्री माता वैष्णो देवी के दरबार में माथा टेकने जाना है, तो वैष्णो देवी की यात्रा करने से पहले आपको कोविड की नेगेटिव रिपोर्ट दिखानी होगी। अगर आप कोविड के लिए नेगेटिव हैं तभी आपको जो है वो यात्रा के लिए जाने दिया जाएगा। तो इसी के चलते जब टेस्टिंग हो रही है, कटरा के रेलवे स्टेशन पर भी टेस्टिंग हो रही है, तो वहाँ पर भी दिन ब दिन जो है वो कोविड पॉजिटिव केसेस आ रहे हैं। साथ ही में उधमपुर में, जहाँ आप जानते हैं ऑलरेडी पिछले 5-6 दिनों में लगातार जो बीएसएफ के जवान हैं वो कोविड पॉजिटिव आ रहे हैं। कल के दिन में 5 और बीएसएफ के जवान जो कि जगानू में डिप्लॉय किए गए थे वो भी कोविड-19 पॉजिटिव आए हैं। उनका भी जब टेस्ट किया गया तो वो भी कोविड पॉजिटिव आए। टोटल ये जो बीएसएफ के जवान हैं वो 591 हैं जो कोविड पॉजिटिव हैं इस समय। ये सभी मेजॉरिटी में से बताया जा रहा है कि वो जवान हैं जो कि महाराष्ट्र से या गुजरात से आए थे। और इन स्टेट्स में आप जानते हैं ऑलरेडी कि कोविड-19 के केसेस कितने बढ़ चुके हैं और कोविड-19 की फर्टिलिटी कितनी बढ़ चुकी है। साथ ही में जम्मू डिस्ट्रिक्ट की अगर बात की जाए तो कल के दिन में एक पुलिस इंस्पेक्टर और उनके 4 फैमिली मेम्बर्स जो हैं वो सिदरा में कोविड पॉजिटिव आए। और साथ ही में
डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने कल जम्मू डिस्ट्रिक्ट में त्रिकुटा नगर की मगोत्रा स्ट्रीट को जो है वो एक माइक्रो कंटेनमेंट जोन डिक्लेयर कर दिया था। अब श्रीनगर में भी ये माइक्रो कंटेनमेंट जोन डिक्लेयर करने का जो डिक्लेयर किए जा रहे हैं, कल 9 जो है माइक्रो कंटेनमेंट जोन श्रीनगर में भी डिक्लेयर किए गए अलग अलग लोकेलिटीज़ में जहाँ जहाँ पर कोविड पॉजिटिव केसेस आए। जो फ्रेश माइक्रो कंटेनमेंट जोन डिक्लेयर किए गए हैं वो जदीबल और बाटमलू एरिया में जो हैं लोकेलिटीज़ हैं जिन्हें माइक्रो कंटेनमेंट जोन बनाया गया है। मैं एरियाज़ के नाम भी पढ़ दूं ताकि आपको मालूम हो जाए। एक नवाब बाग है भरार हॉस्पिटल के पास लाल बाज़ार में, जहां पर 7 एक्टिव केसेस आए, उसके बाद उसे भी माइक्रो कंटेनमेंट जोन डिक्लेयर कर दिया गया। उमर कॉलोनी ए लाल बाज़ार लेन नंबर 1 नियर राह मस्जिद, जहाँ पर 7 एक्टिव केसेस आए, उसके बाद इसे भी माइक्रो कंटेनमेंट जोन डिक्लेयर कर दिया गया। उमर कॉलोनी ए लाल बाज़ार लेन नंबर 3 नियर गोयंका स्कूल, वहाँ पर 5 एक्टिव केसेस हैं। काठी दरवाज़ा नियर जैन शाह मस्जिद, वहाँ पर भी 5 एक्टिव केसेस बताए गए, उसे भी माइक्रो कंटेनमेंट जोन डिक्लेयर कर दिया गया। संगीन दरवाज़ा हक्का बाज़ार गुलशन मोहल्ला उस्मान कॉलोनी, 5 एक्टिव केसेस थे, उसे भी माइक्रो कंटेनमेंट जोन बनाया गया। वज़ाबाग हैदरपुरा सुतरा शाही नियर सिविल सेक्रेटरीट, 5 एक्टिव केसेस वहाँ पर भी बताए गए, उसे भी जो है माइक्रो कंटेनमेंट जोन डिक्लेयर कर दिया गया। SD कॉलोनी बाटमालू नियर टैलेंट स्कूल, वहाँ पर भी 5 एक्टिव केसेस थे, उसे भी जो है वो डिक्लेयर कर दिया गया है माइक्रो कंटेनमेंट जोन। और उसके अलावा कमराबाद बेमीना में नियर सिद्दीकी लेन अबू बकर मस्जिद, वहाँ पर भी 5 एक्टिव केसेस थे, उसे भी जो है माइक्रो कंटेनमेंट जोन डिक्लेयर कर दिया गया है। उसके अलावा कल DC श्रीनगर एजाज असद ने आकाश इंस्टीट्यूट रावलपुरा में क्लास वर्क सस्पेंशन के आदेश दे दिए, वहाँ पर भी 9 जो स्टूडेंट्स हैं वो कोविड पॉजिटिव आए। अब इन इंस्टीट्यूट्स को लेकर भी कई सारे सवाल उठाए जा रहे हैं, जहाँ एक तरफ स्कूल्स बंद किए गए हैं, जहाँ एक तरफ एग्ज़ाम्स जो हैं CBSE के कल 10th क्लास के कैंसिल कर दिए गए, 12th क्लास के पोस्टपोन कर दिए गए। वहीं 2 सवाल जो है वो आम आदमी पूछ रहा है कि ये कोचिंग सेंटर्स कब तक चलते रहेंगे, क्या कोचिंग सेंटर्स को भी बंद करने के कोई आदेश आएंगे। और दूसरा ये कि CBSE के एग्ज़ाम्स को लेकर तो फैसला ले लिया गया, लेकिन क्या जम्मू कश्मीर बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन भी एग्ज़ाम्स को लेकर इसी तरीके का कोई ऑर्डर पास करेगा। उसके अलावा आपको ये बता दें कि लद्दाख में भी कल जो है वो कोविड-19 के केसेस आए हैं और लगातार लद्दाख में भी कोविड-19 के केसेस सर्च कर रहे हैं। 165 नए पॉजिटिव केसेस कल लद्दाख में आए, जिनमें से 154 लेह में थे और 11 केसेस जो हैं वो करगिल डिस्ट्रिक्ट में कोविड-19 के आए। साथ ही में जम्मू कश्मीर की एक प्रसिद्ध अखबार डेली एक्सेलसियर की खबर के मुताबिक नाइट कर्फ्यू को लेकर जो है परेशानी बनी हुई है। परेशानी 2 तरह की है। एक परेशानी है आम आदमी की। आम आदमी में वो लोग जो लेट नाइट अपनी शिफ्ट करके वापस घर की ओर जा रहे हैं, जिन्हें रोका जा रहा है। अब वो मेडिकल पर्सोनल भी हैं जो अपनी लेट नाइट शिफ्ट ख़त्म करके जा रहे हैं, मीडिया पर्सन्स भी हैं उनमें जो अपनी शिफ्ट ख़त्म करके जा रहे हैं। और जैसा कि आप जानते हैं कि पहले भी नाइट कर्फ्यू को लेकर आदेश ये दिए गए थे कि जो एसेंशियल वर्कर्स है उन्हें नाइट कर्फ्यू में डिस्टर्ब ना किया जाए। अब पहले नाइट कर्फ्यू में यही आदेश थे और तो अभी नाइट कर्फ्यू में ये आदेश जो हैं वो बनते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी इस खबर के मुताबिक कहा ही जा रहा है कि मीडिया पर्सन जब अपना आइडेंटिटी कार्ड दिखाता है तो उसे वैलिड कर्फ्यू पास नहीं माना जाता। उसके अलावा जब नाइट कर्फ्यू के आदेश दिए गए थे तब भी ये कहा गया था कि वो लोग जो यात्रु हैं, वो लोग जिन्हें ट्रेन में ट्रैवल करना है, बस में ट्रैवल करना है, जो श्री माता वैष्णो देवी के दर्शन करने के लिए जा रहे हैं, जो ट्रेन के थ्रू आ रहे हैं जम्मू में, उन्हें जो है नाइट कर्फ्यू के टाइम पर नहीं रोका जाएगा, क्योंकि जिस टाइम पर उनकी ट्रेन है ऑब्वियसली वो उस टाइम घर से बाहर तो मिलेंगे ही मिलेंगे। लेकिन उसके बावजूद भी इस खबर में कहा जा रहा है कि उन लोगों को भी तंग किया जा रहा है, उन्हें 1-1 घंटा इंतज़ार करवाया जा रहा है। वो लोग जो श्रद्धालु हैं, वो लोग जो टूरिस्ट हैं, वो लोग जो श्री माता वैष्णो देवी के दर्शन करने के लिए जाना चाहते हैं, चाहे वो रेलवे स्टेशन जा रहे हों, चाहे वो बस स्टैंड जा रहे हों, उन्हें भी रोका जा रहा है और नाइट कर्फ्यू के दौरान उन्हें भी तंग किया जा रहा है। साथ ही में वो लोग जो हॉस्पिटल से अपनी शिफ्ट ख़त्म करके वापस घर की ओर जा रहे हैं, लेट नाइट शिफ्ट ख़त्म करके जा रहे हैं, वो लोग जो कोविड वॉरियर्स हैं, उन्हें तक नाइट कर्फ्यू के दौरान जो है वो तंग किया जा रहा है। तो इस बारे में भी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को सोचना होगा कि आपने नाइट कर्फ्यू तो लगाया है, लेकिन उसमें आपको इंश्योर ये करना है कि जो भी एसेंशियल वर्कर्स है, आप उनका काम जो है उस काम में बाधा ना बने, उनके काम को फैसिलिटेट करें। साथ ही में श्रद्धालुओं को लेकर और टूरिस्ट को लेकर अगर ऑलरेडी एक डायरेक्शन जारी कर दी गई है कि जिनके पास ट्रेन की टिकट होगी या जिन्हें बस में ट्रैवल करना है, जो श्रद्धालु हैं, उन्हें रोका ना जाए नाइट कर्फ्यू के दौरान, तो फिर ऐसे इंसिडेंट्स जो हैं वो सामने आखिर क्यों आ रहे हैं।